your 7th class Hindi Vyakaran book Amod. Today we read your Hindi grammar lesson अव्यय लेसन नंबर 11। बेटा पिछली कक्षाओं में हमने अव्यय के बारे में पढ़ा था। इसके आज हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में आप अव्ययों के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एवं यानी और विस्मयादि बोधक से अवगत होंगे यानी जानकारी हासिल करेंगे। पहले बेटा अव्यय किसे कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी भी कारक, विभक्ति या काल के बदलाव के कारण कोई भी परिवर्तन बदलाव नहीं आता। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहला पाठ करने लगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इसमें क्रिया विशेष शब्द है हमेशा। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए, शब्द इस प्रतिदिन। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहला पढ़ने लगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसी स्थान विशेष का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, दूर, निकट, आगे, पीछे, लाई। उदाहरण जैसे माया ऊपर चढ़ गई। ऊपर क्या है बेटा? स्थान, इसमें स्थानवाचक। मैंने सुरेश को अंदर बुलाया। अंदर एक स्थान है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, अभी, कल, अब, सदा, परसों, हमेशा, लाइक। उदाहरण आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल क्या है? कालवाचक। मुझे अभी किताबें चाहिए, इसमें कालवाचक कौन सा वर्ड है? अभी। अब तीसरा हम करने लगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति अर्थात ढंग को बताता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जोर से, हंसते हंसते, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, झटपट आदि। उदाहरण मुझे आने में शायद देरी हो जाए। शायद तो क्या है? रीति, उसके आने का ढंग बताया गया। बच्चे चुपचाप बैठे, चुपचाप, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण विशेष का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पर्याप्त, कम, थोड़ा, काफ़ी, बहुत, ज़्यादा आदि। उदाहरण इतना भोजन पर्याप्त है, इसमें परिमाणवाचक पर्याप्त। वहाँ पानी कम मिलता है, कम, परिमाणवाचक। अब इसका दूसरा भेद है, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का काम करे वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के, सा, के, आगे के, पीछे के, अंदर के, बाहर आदि। रानी के साथ उसकी सखियां गा रही हैं के साथ। तुम उसके पास जाना, उसके। संबंध बोधक की हमने पूछे कितने भेद है, तो इसके हैं 8 भेद। कौन कौन से? स्थानवाचक, तुलनावाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधवाचक और सहवाचक। स्थान के अंदर ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तुलना में हम किसी जब तुलना करते हैं, सामने, समक्ष, अपेक्षा। काल पहले, बाद, आगे, पहले, बाद, अभी। दिशा और, तरफ, आसपास, इधर उधर। साधन द्वारा, सहारे, जरिए, बलबूते। उद्देश्य हेतु, खातिर, लिए, निमित्त। विरोध उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल। और सहवाचक सह, संग, साथ, समेत आदि। तीसरा भेद अब करने लगे समुच्चय बोधक। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का जो काम वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, व, अथवा, या, किंतु। उदाहरण राकेश और मोहन पढ़ते हैं, इसमें कौन सा अक्षर समुच्चय बोधक? और। मीना बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ सकी, इसलिए। अब समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? 2 समान वाक्यों और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 समान वाक्यों और शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? तो रेनू और अंकिता घूमने जाएंगी। अब दूसरा इसका भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय
एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि, ताकि, जिससे। उदाहरण, यदि महान बनना है तो महान का, इसमें कौन से व्याधिकरण, यदि और तो। मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, कि। इससे चौथा भेद है विस्मयादि। जो शब्द हर्ष तथा खुशी, विस्मय हैरानी, शोक गमी, क्रोध गुस्सा, घृणा नफरत, भय डर आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हर्षबोधक आ, वाह, वाह, शाबाश आदि। विस्मय बोधक अरे, ओहो, बापरे आदि। शोक बोधक हे राम, हाय, ओहो आदि। क्रोध बोधक चुप, धत आदि। घृणा छी छी, धिक, हट आदि। भय हाय, बाप रे बाप आदि। और आशीर्वाद बोधक जीते रहो, दीर्घायु हो आदि। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में अव्यय के 4 भेदों के बारे में जाना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।